मुल्क भर में जो मानसून बारिशों का सिलसिला है वो जारी है। अभी आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें केपीके और बलूचिस्तान में होने वाले नुकसान के दादोशुमार भी आप देख सकेंगे, लेकिन उससे पहले कराची की कल रात से होने वाली बारिश पर भी बात करेंगे। कल शाम को कराची के सेंट्रल और नॉर्थ जोन में बारिश शुरू हुई जो बाद में साउथ जोन तक आई, लेकिन अचानक शहर में होने वाली शदीद बारिश ने ना सिर्फ नशीबी इलाकों को तालाब में बदल दिया है बल्कि के इलेक्ट्रिक का बोसीदा निजाम एक बार फिर बैठ गया। शदीद बल्कि यहाँ पर बारिश की दो बूंदें गिरती हैं और वहां उन्होंने मेरे ख्याल में कोई बटन या स्विच के ऊपर बंदा बिठाया हुआ, उसे कहा है कि फौरन जो है क्लिक जो है वो आप कर दीजिए और ये सारे मामला खराब हो जाते हैं। इस वक्त केपीके की सूरत हाल जानने के लिए पेशावर से हमें ज्वाइन किया हुआ आसिफ शहजाद ने। आइए उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी आसिफ, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त, मौजूदा सूरत हाल? जी देखें, पेशावर समेत जो खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला हैं वहाँ पर जो हालिया मानसून की बारिशें हैं उन्होंने तबाही मचा दी है। बेशतर अजला ऐसे हैं जहाँ पर ज़मीनी राब्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं, जबकि बात की जाए बालाई इलाकों के हमारे जो नादर इलाके हैं वहाँ नारान और कागान और इसके में जो मांदरी पुल है वो गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान जो है वो 2 बार वो पानी के साथ बह गया था, जहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और जो ज़मीनी राब्ते हैं वो बहाल किए जा रहे हैं। इस तरह बात की जाए चतराल और दीगर अजला की तो वहाँ पर भी जो है इंतहाई सख्त हालात हैं और जो ज़मीनी राब्ते हैं वो मुनक़ते हैं, राब्ता पुलें बह गई हैं। PDM ने जो है तमाम अजला में अलर्ट जारी किया हुआ है, सिक्योरिटी के जो इक़दाम हैं वो भी कर दिए हैं ताकि वहाँ पर जो नाखुशगवार वाक़यात ना हो। इसके साथ साथ जो बहाली के काम हैं वो भी वहाँ पे जारी हैं। PDM ने तमाम अजला के जो ज़िले इंतज़ामिया हैं। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आसिफ आपका, आपने और बहाली के काम जो है वो जारी हैं, तमाम इदारे जो हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं। इसी सिलसिले में बात करने के लिए सरदार सरफराज चीफ मेट्रोलॉजिस्ट जो है उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सरदार साहब, बारिशें कराची में जो है वो इतनी हैवी एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन जैसा कि आपने पिछले हफ्ते भी अर्ज की थी जब बारिश नहीं हो रही थी और हम दुआ करवा रहे थे यहाँ पे कि बारिश हो जाए अल्लाह करे, तो आपने यही अर्ज किया था कि जी यहाँ पर तो थोड़ी सी भी बारिश अगर होती है तो शहर का निज़ाम जो है वो दरम बरम हो जाता है, ट्रैफिक बदहाल हो जाता है और कि इलेक्ट्रिक जो है वो वहाँ से पावर सप्लाई जो है बंद हो जाती है, लोगों का जो है वो जीना बड़ा मुहाल हो जाता है। और इसका हम सब ने जो भी कराची से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने कल रात को एक्सपीरियंस भी कर लिया कि शाम में थोड़ी तेज़ जब बारिश हो गई तो उसके बाद सड़कों का हाल बुरा हो चुका था, पानी जो है वो हर जगह खड़ा हो चुका है। इस वक्त मजीद सूरत हाल क्या है, क्योंकि आज भी जो है वो वक्फे वक्फे से बारिश की पेशन गोई की गई है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, हैवी बारिश की पेशन गोई थी, पिछले 3-4 दिन से हम अपनी फोरकास्ट में लिख रहे थे कि कुछ जगहों पर हैवी फॉल्स होंगे, मतलब सारे शहर में तकरीबन बारिश हो जाएगी और कुछ जगहों पर हैवी फॉल्स होंगे। और सिंध भर में तो बस्ती और बालाई सिंध में और ईस्टर्न सिंध में तो पिछले 2 दिन से बहुत तेज़ स्पेल चल रहा है। वहाँ तो कोई 150 मिलीमीटर के करीब नवाबशाह में और दीगर जगहों में भी 100 मिलीमीटर, कहीं 80, कहीं 60, इस तरह से। कराची में भी गुज़श्ता शब जो बहुत तेज़ बारिश हुई तो सबसे ज़्यादा नाज़िमाबाद में 77 और कहीं 72, कहीं 60, कहीं 50 इतने मिलीमीटर हुई है गुज़श्ता शब से अब तक। तो आज भी इम्कान है लाइट टू मॉडरेट बारिश दिन में है और फिर देखिए शाम में और रात में फिर दोबारा से एक और इस तरह से तेज़ स्पेल हो सकता है और कल तक, मतलब कल आने वाली सुबह तक है। फिर उसके बाद भी लाइट रेन या मॉडरेट तो ड्रिजल या लाइट रेन तो रहती है कराची में, आपको पता है अगस्त के महीने में अमूमन ये चलता है, लेकिन ये जो हैवी स्पेल है ये आज रात तक है। अच्छा, ये हैवी स्पेल आज रात तक है। अच्छा सरदार साहब, एक चीज़ और बताइएगा कि जब आपका इदारा ये अलर्ट जारी करता है कि जी बारिश होने वाली है तो ये किस तरीके से अलर्ट जारी किया जाता है? मैं सिर्फ ये इसका मैकेनिज्म जानना चाह रहा हूँ कि जो इदारे हैं, NDMA हो गए, सिंध गवर्नमेंट हो गए, KMC हो गए, इन इदारों के पास ये अलर्ट जाता है? अगर जाता है तो ये इसके ऊपर कोई काम, कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? आप पिछले 1 हफ्ते से बतला रहे हैं कि जी राजस्थान से एक सिस्टम आने वाला है जो कि बन रहा है, जो कि यहाँ पर आएगा, कराची में बरसेगा और उसके बावजूद भी जो है वो कराची में हर जगह पर पानी इस वक्त मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि मेयर साहब भी सड़क पर निकले हुए होंगे, उनके पास भी कोई शोएब साहब होंगे जिनसे वो फ़ोन पर पूछ रहे होंगे कि जी पानी तो दिख नहीं रहा, आप बताओ कहाँ है? देखिए, जैसे ही मतलब डेली बेसिस पे फोरकास्ट उसको हम रिवाइज़ करते हैं, इशू करते हैं और जैसे इशू होती है तो सबसे पहले जो उसके रिसीवर या रेसिपिएंट होते हैं वो PDMA ही होता है, प्रोविंशियल लेवल पे और नेशनल लेवल पे डिज़ास्टर NDMA, और इसी तरह से सिटी गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनको भी जाता है। लेकिन आप देखिए कि एक्चुअली ये है कि मतलब आपका ड्रेनेज सिस्टम ही ना क्या कहें इसको, इसलिए बहुत पुराना ड्रेनेज सिस्टम है, तो अगर बारिश पड़ जाती है 80-100 मिलीमीटर जैसे गुज़श्ता शब हो गई
70 मिलीमीटर से 72 से 75 से ऊपर हो गई तो फिर इसमें मसाइल पैदा हो जाते हैं। अब फौरी तौर पे जैसे कहते हैं कि ना पानी ड्रेन आउट नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम रहती है। तो जब तक ये ड्रेनेज सिस्टम बेहतर नहीं होगा तो तब तक मसाइल इसी तरह से रहेंगे। बिल्कुल, ड्रेनेज सिस्टम का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि फ़हीम बात करें कि कराची में भी बारिश हुई, ऐसी सेम बारिशें इससे ज़्यादा बारिशें बल्कि पंजाब की तरफ हुई हैं, उस तरफ हुई है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी काम किया गया है। सरदार सरफराज साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।